भाई काल सर्प दोष क्या है? आखिर काल सर्प दोष होता क्या है? क्या समस्या होती है? किस किस चीज़ों से हमको सामना करना पड़ता है? क्या एक कुछ अच्छा भी होता है कि सिर्फ बुरा ही होता है? क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है काल सर्प दोष में? आज हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काल सर्प दोष। तो चलिए अब जानना शुरू करते हैं काल सर्प दोष होता क्या है। अगर किसी भी जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु की दृष्टि में आ जाए तो आप मान लीजिए काल सर्प दोष हो गया है। यह यानी कि अगर राहु केतु ऐसे हो जाए, ऐसे आ जाए प्रथम हाउस में, अगर राहु केतु पहले भाव में और सप्तम भाव में आ जाए तो इस तरीके से ये आमने सामने हो गए, ठीक आमने सामने। इसके या तो इस तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे या इस तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। ऐसी केस में इसको हम कहते हैं काल सर्प दोष। दूसरी और भी बात है जानने के लिए। अगर हाथ को देखें, ये हाथ को देख सकते हैं। हाथ की जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा, अगर ये आपको सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी नजर आए तो आप मान लीजिएगा कि आपको काल सर्प दोष है। और उसी तरीके से अगर आपके सपने में बार बार आपको सपने में सांप नजर आए तो ऐसी अवस्था में भी आप काल सर्प दोष। तो चलिए अब जान लेते हैं कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। कुल मिला के देखा गया है 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं। वो इस तरफ आपको दिख रहे होंगे। वो होते हैं अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कार्कोतिक, शंखनाद, पाटक, विशाकट और शेषनाग। इस तरीके से आपके कुल कितने होते हैं? 12 के 12। चलिए अब जान लेते हैं काल सर्प दोष के दौरान व्यक्ति को किन किन समस्याओं से घेरना पड़ता है, किन किन समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है। तो देखिए, काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलती है, आर्थिक संकट देखने को मिलता है, रिश्तों में तनाव देखने को मिलता है, जैसी समस्या उनको देखने को पड़ता है। इसके अलावा डरावने सपने, एक्सीडेंटल कॉज, ऐसी चीज़ें, एक्सीडेंट का हो जाना, ऐसी चीज़ें उसको जीवन में देखनी पड़ती है। लगभग देखा गया है काल सर्प दोष कम से कम नहीं करके 33 ईयर्स, 33 साल तक अपना असर डालता है। काल सर्प दोष इन सभी तमाम फेमस सेलिब्रिटी के जीवन में भी या उनकी कुंडली में देखा गया है। जैसे सचिन तेंदुलकर, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। उसी तरीके से जो हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, अब तो नहीं है, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। तो फेमस पर्सनालिटी के जीवन में भी काल सर्प दोष देखा जाता है। एक और बात पूछा जाता है, क्या काल सर्प दोष हमेशा के लिए चला जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। काल सर्प दोष परमानेंट इलाज नहीं है। कुछ इलाज करके, कुछ उपाय करके हम इसको कम कर सकते हैं, पर ये पूरी तरीके से मिटता नहीं है। काल सर्प दोष हमारे पूर्व जन्म में जो किए हुए पाप होते हैं उसका ही हमको भोगना पड़ता है। तो काल सर्प दोष पास्ट के जो आपकी लाइफ है उसी के हिसाब से आपकी कुंडली में बन जाता है काल सर्प दोष। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या उपाय करने से काल सर्प दोष कम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अगर हम काल सर्प दोष का उपाय करने जा रहे हैं तो ये नाग पंचमी के दिन ये विशेष पूजा करने से हमको विशेष फायदा पहुंचता है, तो उस दिन जरूर करें। तो पहला है 11 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अब देखिए, बिना गणेश भगवान की तो किसी भी पूजा की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। तो प्रथम में ही आपको सबसे पहले किनको याद करना है? गणेश भगवान को। तो पहले आप क्या करें, 11 बार ओम गणेशाय नमः का जाप कर लें। उसके बाद एक मंत्र पढ़ें, ओम अनंतमय नमः, ओम अनंतमय नमः। मंत्र का उच्चारण के साथ नाग देवता पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग के पास नाग देवता होंगे, उन पे चंदन का लेप लगाएं। और यह ध्यान रखें कि नाग 5 मुखी होना चाहिए, 5 मुख वाला नाग होना चाहिए। उसके बाद इच्छानुसार दूध, चीनी, चावल, हल्दी और घी चढ़ाएं। फूल और लाल धागे में 7 गांठ हल्दी की बांधकर नाग देवता पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मेरा ये जो काल सर्प दोष है वो समाप्त कर दीजिए। इसके अलावा वहीं पे बैठ के
आपको 108 माला जाप करना चाहिए देवों के देव महादेव ओम नमः शिवाय की। ओम नमः शिवाय का 108 माला जाप वहीं पे बैठकर करें। नाग पंचमी के दिन आप सर्प की जो केचुली होती है, केचुली, उसको लेकर सिर से उल्टा घुमाना है आपको। नॉट राइट हैंड, राइट क्लॉकवाइज नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाकर उसको पानी में प्रवाह करना है। पानी में प्रवाह करते ही काल सर्प दोष कम होने लग जाएगा। और शनिवार के दिन सैटरडे के दिन आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं काल सर्प दोष से छुटकारा, गुड बाय, टाटा बाय बाय, तो इसके लिए करने होंगे 3 उपाय। पहला उपाय, आपको काल सर्प दोष अगर आपको पाया जाता है आपकी कुंडली में, तो आपको 1 साल के लिए अपने पास मोर पंख रखने होंगे। अगर आप अपने पास मोर पंख रखते हैं तो आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आप अपनी बीच वाली उंगली में सांप से बना हुआ रिंग पहनते हैं, चांदी का सांप बना हुआ रिंग बनवा लें चांदी का, और ये अपने बीच वाले मिडिल फिंगर में अगर आप धारण कर लेते हैं तो काल सर्प दोष टल जाएगा। और तीसरा उपाय, अगर आप, क्योंकि आप जानते हैं नाग जो है वो हमेशा शिव जी के गले में होता है, तो अगर आप 16 सोमवार शिव जी के जो शिवलिंग है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, फास्ट करते हुए 16 सोमवार, तो आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा।